और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। मुंबई में मनसुख मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखाने जा रहे हैं हम। एनआईए कोर्ट ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और अब नेता बने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। आज सुबह प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया। प्रदीप शर्मा की एनआईए कोर्ट उन्हें ले जाया गया। आज सुबह एनआईए में मुंबई के अंधेरी में प्रदीप शर्मा के घर पर 4 घंटे की रेड की थी। मनसुख मर्डर केस में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उस पर सबूतों को मिटाने और साजिशों में शामिल होने का आरोप है। प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसकी पेशी हुई कोर्ट में, जहां से कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। अब कस्टडी के दौरान प्रदीप शर्मा से पूछताछ की जाएगी। विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी अभी तक प्रदीप शर्मा के बारे में पता चली है पुलिस को, एनआईए को? देखिए, आज एक महत्वपूर्ण दावा जब प्रदीप शर्मा की पेशी अदालत में हुई तब एनआईए ने किया है और एनआईए ने ये कहा है कि इस मामले में जो पहले गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी हैं, उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मनसुख हिरण की हत्या जो है वो प्रदीप शर्मा और सचिन वजे के कहने पर की है। कुल मिलाकर एनआईए, जो कि 302 के एक मामले की जांच कर रही है, उसने अपने केस को और पुख्ता बनाने के लिए कई किस्म के दावे किए और जिसके साथ ही प्रदीप शर्मा के कस्टडी की मांग की, क्योंकि वो ये मानती है कि इस पूरे साजिश की और कई परतें खुलनी है, हमें और गहराई से इसकी जांच करनी और इसी वजह से प्रदीप शर्मा के कस्टडी की जरूरत है। और इसी वजह से 12 दिन की कस्टडी एनआईए की विशेष अदालत ने दी है। 28 जून तक अब प्रदीप शर्मा एनआईए की कस्टडी में रहेंगे, जहां पर इस मामले में पहले से ही गिरफ्तार हो चुके आरोपियों के साथ उनका कोरोबोरेशन करवाया जाएगा, मतलब आमने सामने बैठाकर पूछताछ करवाई जाएगी। तब जाकर ये पता चल पाएगा कि आखिर मनसुख हिरण की हत्या किन कारणों से की गई, किस वजह से उनको रास्ते से हटाया गया और इस साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विकास आपका। कैसे प्रदीप तक जांच की आज पहुंची, सुबह से मुंबई में क्या हलचल रही, आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। करीब 35 सालों की पुलिस की सेवा और 100 से ज़्यादा एनकाउंटर, लेकिन अब वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एनआईए के शिकंजे में है। अब से थोड़ी देर पहले एनआईए की इसी विशेष अदालत में प्रदीप शर्मा की पेशी हुई है, जहां पर एनआईए जो है उनकी कस्टडी की मांग करेगा और अदालत के सामने ये बातें रखेगा कि किस तरीके से मनसुख हिरण मर्डर केस में प्रदीप शर्मा की संलिप्तता थी। एनआईए का ये दावा है कि इस पूरी साजिश में न सिर्फ शर्मा शामिल ही थे, बल्कि सबूत मिटाने में भी उनकी एक अहम भूमिका थी और शर्मा के जो करीबी लोग थे उन्होंने इस साजिश में दरअसल एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है और ये सब कुछ शर्मा के आदेश पर हुआ है और इसी वजह से एनआईए ने अब उन पर शिकंजा कस दिया, उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम बता दें कि इसके पहले 6 बजे सवेरे एनआईए की 3 टीमें 3 अलग अलग गाड़ियों में बैठ के अंधेरी में प्रदीप शर्मा के घर पहुंची, जहां पर 4 घंटे तक छापामारी हुई। कुछ दस्तावेज बरामद किए गए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बरामद करने का दावा एनआईए ने किया है। लेकिन इस दरमियान लोनावाला के एक रिसोर्ट से प्रदीप शर्मा को डिटेन किया गया, उनसे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर पूछताछ हुई और इस पूछताछ के बाद उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उनकी मेडिकल जांच हुई और अदालत में अब उनकी पेशी हो चुकी है। लेकिन अदालती कार्रवाई के बाद ये पता चल पाएगा कि कितने दिन की कस्टडी एनआईए को उनकी मिलती है, क्योंकि इस मामले में अभी भी कई कड़ियाँ ऐसी हैं जिन्हें जोड़ा जाना बाकी है। इस पूरी साजिश की अभी भी कई परतें खुलनी बाकी हैं और इसी वजह से एनआईए एक वाटर टाइट केस बनाने की कोशिश कर रही है। मैं बता दूं कि इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 5वें पुलिस अधिकारी जो हैं ये प्रदीप शर्मा है। इसके पहले भी सचिन वजे और एक कांस्टेबल और 2 पुलिस वालों को पहले ही एनआईए गिरफ्तार कर चुकी है। कुल मिलाकर एनआईए इस केस को इतना पुख्ता बनाना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति इस मामले में रिहा न हो सके, बरी न हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, मुंबई।